गाइस जरा कल्पना करो, एक शांत रात है, आसमान बिल्कुल साफ है, ऊपर चंद्रमा चमक रहा है, कभी पूरा गोल, कभी आधा, तो कभी पतली सी एक रेखा। और इसी चंद्रमा को लेकर हमारे दिमाग में एक सवाल काफी समय से घूमता रहा है। अगर चंद्रमा हमेशा से गोल है, तो फिर भगवान शंकर के सिर पर अर्ध चंद्रमा क्यों है? और क्या हमको कुछ गलत बताया गया है? इसी सवाल के जवाब को हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो समझो कि चंद्रमा कोई रहस्यमय चीज नहीं है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है, जिसका निर्माण लगभग 4.5 अरब साल पहले हुआ था। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह एक बड़े कोलिजन से बना, जिसे कहा जाता है जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। एक मार्स साइज पिंड, जिसे वैज्ञानिक थिया कहते हैं, वो शुरुआती समय में पृथ्वी से टकराया। उसी टक्कर से निकला डेब्रिस, जो धीरे धीरे इकट्ठा होकर चंद्रमा बना। और चंद्रमा के निर्माण की ये थ्योरी 1970 के दशक में अपोलो मिशन से लाई गई लूनर रॉक्स से और भी ज्यादा क्लियर हो गई। यानी कि चंद्रमा शुरू से गोल था, क्योंकि ग्रेविटी हर बड़े पिंड को गोल बना देती है। तो फिर चंद्रमा आधा क्यों दिखाई देता है? और आई थिंक इसके बारे में आप लोगों को पता होगा। चंद्रमा खुद रोशनी पैदा नहीं करता, वो सिर्फ सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। अब सोचिए, सूरज एक तरफ, बीच में हमारी पृथ्वी, और चंद्रमा इसके दूसरी तरफ घूम रहा है। हर दिन सूरज की रोशनी का अलग हिस्सा चंद्रमा पर पड़ता है और हमें अलग अलग हिस्सा दिखाई देता है, जिसको कहा जाता है लूनर फेसेस। चंद्रमा घटता या फिर बढ़ता नहीं है, सिर्फ हमारी देखने की जो पोजीशन है वो बदलती है। ये सिर्फ एक ऑप्टिकल इफेक्ट है, ना कि चंद्रमा का कोई फिजिकल चेंजेस। अक्सर कहा जाता है कि पुराने लोग विज्ञान को नहीं जानते थे, वो साइंस को नहीं समझते थे, लेकिन ये पूरी तरीके से सच नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे भारत में ही आर्यभट्ट ने 476 ईसा पूर्व में लिख दिया था कि चंद्रमा सूरज की रोशनी से चमकता है। उन्होंने ग्रहण को भी शेडो से समझाया। और इसके अलावा आर्यभट्ट ने पृथ्वी को गोल बताया था। इसके अलावा ग्रीस में अरस्तु ने 4th सेंचुरी में लूनर एक्लिप्स से पृथ्वी की जो कर्वेचर है उसको समझा। यानी कि एजुकेटेड स्कॉलर्स को ये पता था कि चंद्रमा कोई बदलने वाला पिंड नहीं है। तो यहीं पर यह सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर हमारे पूर्वज सब कुछ जानते थे, तो फिर भगवान शिव के सिर पर अर्ध चंद्रमा दिखाया क्यों गया? और यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। गाइस, पुराने समय में साइंस अलग सब्जेक्ट नहीं हुआ करती थी। फिलोसफी, नेचर और लाइफ, इन सभी को एक साथ देखा जाता था। उस समय में फिजिक्स की कोई इक्वेशंस नहीं थी, उस समय कोई ग्राफ्स नहीं थे, ना ही कोई टेक्स्ट बुक हुआ करती थी। उस समय में जो नॉलेज है उसको कहानी और सिंबल्स के रूप में समझा जाता था। आज हम चंद्रमा को देखते हैं मास, रेडियस, ग्रेविटी और ऑर्बिट के जरिए, लेकिन पुराने समय में जो सोसाइटीज हुआ करती थी, वो चंद्रमा को समय के रूप में, मन के रूप में और परिवर्तन के रूप में समझते थे। चंद्रमा उनके लिए महीने गिनने का आधार हुआ करता था। उनके लिए खेती का कैलेंडर चंद्रमा था। इसके अलावा चंद्रमा ज्वार भाटा को नियंत्रित करता था। चंद्रमा उस समय इंसानों की डेली लाइफ से कनेक्टेड था। यानी कि चंद्रमा का मतलब था लाइफ रिदम। और रही बात भगवान शंकर की, तो गाइस, भगवान शिव को कभी भी क्रिएटर नहीं बताया गया, ना ही उनको कोई राजा बताया गया। उनको हमेशा से कहा गया योगी, वैरागी और महाकाल। महाकाल का मतलब है जो समय से ऊपर हो। यानी कि अगर चंद्रमा समय हो तो शिव समय से परे है। और चूंकि भगवान शंकर ने चंद्रमा को धारण किया हुआ है, तो इसका जो वैज्ञानिक अर्थ बनता है वो ये है कि धारण करने का मतलब हमेशा फिजिकली उठाना नहीं होता। हम अक्सर हमारे डेली के रूटीन में ये शब्द बोलते हैं कि उसने जिम्मेदारी अपने सर पर उठा ली, उसने परिवार का बोझ उठाया। इसका मतलब लिटरली वजन उठाना नहीं होता। ठीक उसी तरह भगवान शंकर ने जो चंद्रमा को धारण किया है, इसका मतलब यह है कि उन्होंने प्रकृति चक्र को स्थिर किया हुआ है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में दक्ष चंद्र कथा का जिक्र होता है, जिसमें कहा जाता है कि प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया था, जिसके कारण चंद्रमा घटने लगा, रोगी हो गया, और उसको भगवान शंकर ने बचाया अपने सिर पर धारण करके। अगर इसको हम साइंटिफिक भाषा में देखें तो चंद्रमा है समय का प्रतीक, ये साइकिल का प्रतीक है। और इसके नष्ट होने का मतलब है कैलेंडर का कोलैप्स होना, फार्मिंग साइकिल का टूटना और सोशल ऑर्डर का बिगड़ना। और भगवान शंकर ने इसको बचाया, मतलब कि बैलेंस रिस्टोर किया। और ये कोई एस्ट्रोनॉमी नहीं है, ये सिविलाइजेशन स्टेबिलिटी की कहानी है। और हमको आधा चंद्रमा इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि पूरा चंद्र रेयर है। अर्ध चंद्र डेली दिखाई देता है। अर्ध चंद्र न पूरी रोशनी देता है, न ही पूरा अंधेरा। और यही एक स्टेट है जहां से सोच शुरू होती है, सवाल पैदा होता है
और हमारी कॉन्शियसनेस जागती है। अब एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल जो यहाँ पर बन सकता है कि अगर सब प्रतीक था तो फिर अंधविश्वास कैसे पैदा हुआ। गाइस, अंधविश्वास तब पैदा होता है जब कहानी को लिटरल समझ लिया जाता है, सिंबल को फैक्ट मान लिया जाता है और सवाल पूछना बंद कर दिया जाता है। आप यूं समझो कि हम क्या मानते हैं कि ग्रहण में खाना खराब हो जाता है, गर्भवती महिला को बाहर ऐसे में नहीं जाना चाहिए, लेकिन विज्ञान कहती है कि ग्रहण सिर्फ शेडो अलाइनमेंट है, इसमें कोई रेडिएशन नहीं निकलती। नासा, इसरो, ईसा सब यही बोलते हैं। जब ये बातें ग्रंथों में लिखी गई तब हमारे पूर्वजों का गोल सिंपल था। वो चाहते थे कि सोशल ऑर्डर बना रहे और लोग नियम में रहे। उस समय कहानी मेमोरी टूल थी, लेकिन समय के साथ जो असली बात थी वो खो गई और लिटरल मीनिंग बचा रह गया। सबसे जरूरी बात जो यहाँ पर समझनी होती है कि साइंस स्पिरिचुअलिटी का दुश्मन नहीं है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या बोल सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। साइंस पूछता है कैसे और अध्यात्म पूछता है क्यों। दोनों मिलकर इंसान को पूरा बनाते हैं। स्पिरिचुअलिटी विदाउट साइंस इज लेम। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान शिव कभी भी हमको ब्लाइंड बिलीफ नहीं सिखाते, वो ध्यान सिखाते हैं, ऑब्जर्विंग सिखाते हैं, खुद के अंदर झांकना सिखाते हैं, यानी कि सवाल करना, समझना, अनुभव करना। यही साइंटिफिक माइंडसेट है। और रही बात हमारे चंद्रमा की, तो वो कभी खतरे में नहीं था। और जब हम इसे समझते हैं तो आस्था भी बचती है और अंधविश्वास भी टूटता है। फिर इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।